हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह का 5 बजा है और मैं सुबह सुबह उठ कर के नहा ली हूँ और आ गई हूँ किचन पे, क्योंकि आज मेरे यहाँ पूजा है, रुद्र अभिषेक है, तो इसलिए मैं सुबह से ही उठ गई हूँ आज। और अभी मैं बनाऊँगी चाय सबके लिए। बाकी तो सब सो रहे हैं, बच्चे और मेरी बहन भी सो रही है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो मैं बोली कि अभी तुम सो जाओ, फिर जब काम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तो तब तक मैं सुबह का जो काम है पूजा वूजा का तो मैं कर लूँगी, अकेले ही मैनेज करूँगी। और पंडित जी भी 6:30 बजे तक आ ही जाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक हम लोग पूजा करके फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी फिर जाना है। तो इसलिए सुबह सुबह पूजा हो जाएगी तो खाना वगैरह भी बन जाएगा और ये अपने ड्यूटी पे निकल जाएंगे। फिर हम लोग अपना कुछ काम जो है तो करेंगे बाद में। और मेरी बहनें 2 हैं जो तो दोपहर तक वो भी आएंगी, तो मैं सोची सुबह ही पूजा करा लेंगी, क्योंकि उनके पास फिर टाइम नहीं रहेगा। और ये देखिए मैं बनाऊंगी आटे का प्रसाद, उसको भून करके, आटे को भून करके उसका प्रसाद बनेगा। और मीठी वाली जो पूरियाँ होती हैं तो वो भी बनाऊंगी मैं प्रसाद के लिए। बाकी तो बाहर से सब फल फूल मिठाई वगैरह आती हैं, पर कुछ भी मतलब पूजा कथा होती है हमारे यहाँ तो ये प्रसाद मेन यही प्रसाद बनता है। तो वही मैं मतलब इसको घी या कि तेल, रिफाइंड तेल में किसी में भी मतलब भूनना चाहिए जब तक ये रेड, इसका कलर रेड एकदम ना हो जाए आटे का। तो वही मैं भून रही हूँ। और काफ़ी दिनों से पूजा के लिए सोच रही थी, क्योंकि और 1-2 दिन बाद सावन भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं पूजा आज ही करा रही हूँ। और ये देखिए मेरी चाय बन गई है, तो ये जग गए हैं, सो के उठ गए हैं, तो इनको मैं चाय दे रही हूँ। और बच्चे सब भी सो रहे हैं। और ये मेरा प्रसाद भी बन के रेडी हो चुका है, तो मैं इसे निकाल के रख दूँगी। फिर अब बनाऊँगी मीठी वाली पूरियाँ प्रसाद में रखने के लिए। और यहाँ पास में ये मिट्टी रात में भी हो के रख दी थी, क्योंकि भीग जाएगी अच्छी तो शिव जी भी अच्छे बनेंगे इससे। पंडित जी ने बोला था कि रात में भिगो के रखिएगा, तो मैं इधर सब सामान पूजा का जो है तो रख दूँगी इकट्ठे करके। और अब 6:30 बजने वाले हैं, तो पंडित जी भी आ जाएंगे, तो टाइम से हमारी पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सामान मैं जो पूजा का है सब यहीं पास इकट्ठे करके रखती जाऊंगी। और मेरा किचन थोड़ा भी गंदा होता है तो मैं अपना साफ़ भी साथ ही साथ कर देती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी मीठी पूरी पूजा के लिए, तो इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मुलायम सॉफ्ट पूरियाँ बने। और गुड़ जो है तो मैं भिगो के रख दी थी, वो भी भीग गया होगा, तो मैं उसी से अब आटा लगाऊँगी ये वाला। और मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, तो मेरे सभी काम फटाफट हो जा रहे हैं। रात में बाकी मैंने काम सब कर लिए थे, सामान वगैरह भी पूजा का मैं अंदर निकाल के सब थाली में रख दी थी, कि सुबह मैं मतलब सामने वाले कमरे में एक बार पोछा लगाई हूँ। और फिर यहाँ पूजा होगी तो मैं सब सामान इकट्ठे करके रख दी हूँ, क्योंकि पंडित जी बार बार बुलाएंगे ये चाहिए वो, तो मैंने जितना सामान था पूजा का तो सब रख दूँगी सामने वाले रूम में।
और मेरी बहन भी अब उठ गई है तो नहाने गई है, बच्चे भी उठ गए हैं सब, तो अब सब नहा धो फ्री हो जाएं। अब तक मेरा बेटा भी आया है तो वो भी नहा लिया है मेरे साथ ही उठ के, वो भी नहा के फ्री हो चुका है। और अभी मेरे बाल भी गीले हैं तो मैं ये पूरियाँ बना लूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी तो थोड़ा बाल अपने सुखाऊंगी, क्योंकि गीले हैं तो ऐसे ही मैंने बांध के रख लिया था कि अभी कंघी करूँगी तो खाने में बाल गिरेगा, तो मैं इसलिए अभी बांध ली हूँ। और ये सब सामान है जो, तो अब बहन उठ गई है तो दे दूँगी उससे, तो सब रखती जाएगी। और कल रक्षाबंधन है तो हम लोग यहीं रक्षाबंधन भी मनाएंगे, सब बहन भाई आ जाएंगे तो यहीं मनाएंगे। फिर मैं रक्षाबंधन के बाद जाऊंगी अपने मायके, बाकी और जो अभी व्रत वगैरह है तो वहीं मैं करूंगी। इसलिए मैं अभी बुला ली हूँ बहनों को कि तुम लोग यहाँ पूजा है 10 को, 11 को रक्षाबंधन है तो रुकना यहीं, फिर उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी मायके अपने। और मैं ज़्यादा पूरियाँ नहीं बनाऊंगी, 10-12 पूरियाँ भी पूजा के लिए बस बनाऊंगी। फिर उसके बाद में दोपहर में जब मैं हम लोग का लंच बनेगा, अभी सुबह तो कुछ नहीं बनाऊंगी, जब फ्री हो जाऊंगी पूजा से तो बहन इनके लिए तो खाना चाहिए 10 साढ़े 10 बजे, तो वो बना लेगी। फिर मैं अपना जो बाकी का काम रहेगा तो मैं निपटाती रहूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत भी सही नहीं है, बुखार भी आ रहा है उसको, तो बड़ी है तो मैं बोली कि थोड़ा बहुत जो काम हो तो कर लो, बाकी फिर मैं पूजा करने के बाद सब अपना निपटा लूँगी काम। और कुछ भी काम अगर रहता है सोचो कि करना है तो हो जाता है, बाकी वैसे तो रहेगा कि कैसे होगा पूरा ये काम, क्या करेंगे क्या। पर मैंने सोच लिया था कि मुझे पूजा कराना है, तो देखिए आज सुबह उठ भी गई जल्दी और अपना सब काम भी निपटा लिया। और अभी 6:30-7 बज रहा है तो मैं अपना पूरा काम करके अब पूजा में भी बैठ जाऊंगी। फिर उठ के अपना खाना वगैरह जो है लंच तो बनाऊंगी अपना। और ये देखिए छोटी छोटी पूरियाँ मैं बना ली। और पंडित जी आ गए थे तो ये देखिए शिव जी मिट्टी के बनाए हुए हैं, तो कितने प्यारे बनाए हैं। उन लोगों की हैबिट रहती है, वो मतलब हर जगह पूजा कराने जाते हैं तो खुद बनाते हैं। तो देखिए बन गए हैं शिव जी, ये देखिए। और पूजा भी स्टार्ट हो गई है अब। और पिछले साल भी यही पंडित जी आए थे हमारे यहाँ पूजा कराने,
ये हमारी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो मैंने पहले तो बोला नहीं था, फिर 1-2 दिन पहले बोला था। तो ये पूजा इस टाइम तो सावन है, तो सभी के यहाँ पूजा डेली किसी न किसी के यहाँ रहती है, तो बिजी रहते हैं पंडित जी। और ये देखिए रुद्राभिषेक हो रहा है। और ये देखिए पूजा हो गई है। ये भस्म जो रहता है, तो बोले पंडित जी जो है तो शिव जी के मतलब पूरे ऊपर डाल दीजिए। अब उनकी अभी आरती हवन होगा, फिर इनकी शिव जी की विदाई भी हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा लगा पूजा के बाद घर में मतलब शांति और सुकून, अच्छा पॉजिटिविटी जो रहती है वो सब बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करने के बाद। देखिए घर में आवन माला मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी, चंदन। और आरती हो गई, अब हवन चालू है। और पंडित जी सब समझा भी रहे थे हर पूजे मतलब जो पूजा हुई है उसका मतलब कि ये पूजा ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, तो सब मतलब भी पंडित जी ने समझाया है। और पूजा हो गई है, अब मैं बना रही हूँ लंच। अभी ये भी नहीं गए हैं तो इनके लिए भी बन गया है, दाल चावल बन गई है। तो बोले मुझे दाल चावल और ये पूरियाँ जो है मीठी वाली तो देना, बाकी फिर तुम लोग अपना बनाते खाते रहना। तो अभी मैं जल्दी में हूँ तो इतना बना दे रही हूँ, बाद में सब्जी वगैरह बाद में बनेगी। और ये देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, मेरी बहन भी आ गई है 2nd नंबर, और छोटी वाली बहन अभी मायके वाले घर में है, तो अपने वहाँ के सभी काम निपटा के फिर वो दोपहर तक में भाई के साथ आएगी। और ये देखिए ये सब मस्ती कर रहे हैं सब बच्चे। ये सीला वाला जो आता है इस टाइम पे कोई सा, मैं तो नहीं देखी, पता नहीं क्या है। और दाल चावल पूड़ियाँ बन गई थी, मेरी छोटी बहन पहले ही बना ली थी, मैं जब पूजा कर रही थी। और सब्जी मैं आके बना दे रही हूँ, बाकी तो खाना बन ही गया है। ये सुबह खा के भी चले गए हैं, खाना जो बन गया था वो खा लिए हैं। और ये देखिए मेरी छोले की सब्ज़ी भी बन रही है। अब हम लोग करेंगे लंच दोपहर का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।